कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल ना रुक सका। मुशर्रफ कॉलोनी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाम भाग हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम भाग शख्स की शनाख्त सिद्दीक के नाम से हुई है। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल नहीं रुक सका है। मुशर्रफ कॉलोनी में आज एक और शख्स जाम भाग हो गया। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका है हॉक्स पे मुशर्रफ कॉलोनी, जहां पर हैवी ट्रैफिक की वजह से एक और हादसा पेश आया है। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जो है वो मौके पर ही जाबाक हो गया है। मुतवफ़ी की शनाख्त सदीक वल्द याकूब के नाम से कर ली गई है। वाक़े के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। ताहम डंपर को जो है पुलिस ने तहवील में लेके पुलिस चौकी मुंतकिल कर दिया है, जबकि जो फरार ड्राइवर है उसकी तलाश के लिए पुलिस पार्टी जो है वो रवाना कर दी गई है। तो पुलिस का कहना है कि लाश को ड्राफ्टिंग कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान से TTP मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खतरात के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर दाइश की भर्ती का इल्ज़ाम भी सख्ती से मुस्तरद किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने ब्रीफिंग देते हुए दुनिया से दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उनका कहना था सलामती कौंसिल अफगानिस्तान से TTP मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खतरात के खिलाफ आलमी इक़दाम उठाए। मुनीर अकरम ने पाकिस्तान के अंदर दाइश की भर्ती के इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिए। उन्होंने कहा कि दाइश का खतरा खित्ते से आगे तक फैल चुका है। IMF तकनीकी वफ्द की काबीना डिवीजन, वज़ीर आज़म ऑफिस, वजारत खजाना, वजारत कानून में मुलाकातें। सरकारी अफसरान के ईस्ट डिक्लेरेशन के लिए IMF से मजीद मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। सरकारी अफसरान के असासों को डिक्लेयर करने के लिए मुसवदे पर मुशावरत ज़रूरी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक सिविल सर्वेंट एक्ट से तरमीमी ड्राफ्ट फरवरी में ही IMF को फ्राहम किया जाएगा। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, असासों की डिक्लेरेशन से मुतालिक नए अहकाम जारी हुए हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, एसेट डिक्लेरेशन के लिए वजारत खजाना हुकाम की जानिब से IMF तकनीकी वफ्द से ये दरख्वास्त की गई है कि इसको फरवरी 2025 की बजाय आइंदा हमारे साल के आगाज़ से इस पर अमल दरामद शुरू किया जाए। तो ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि IMF की जानिब से मज़ीद मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। IMF का जो तकनीकी वफ्द है उसने वज़ीर आज़म ऑफिस, काबीना डिवीजन, लॉ डिवीजन और वजारत खजाना हुकाम से मुलाकातें की हैं, जिसमें एसेट डिक्लेरेशन के हवाले से जो आइंदा का तरमीमी सिविल सर्विस एक्ट है उस पर बातचीत की गई है। जब IMF की जानिब से मज़ीद मोहलत ना दी गई तो उसके बाद वजारत खजाना हुकाम की जानिब से कैबिनेट डिवीजन हुकाम से बातचीत की गई है और जो इब्तदाई मुसवदा है उस पर तैयारी का आगाज़ कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि फरवरी 2025 के दौरान तो IMF की इस शर्त पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा और जो कानून साजी है वो फरवरी 2025 में नहीं हो सकेगी, लेकिन जो इब्तदाई मुसवदा है जिसमें तरमीम की जा रही हैं, जो तरमीम ये है कि तमाम तर जो पब्लिक जो सरकारी अफसरान हैं उनका डाटा असासजात पब्लिक किया जाएगा, जिसमें उनके बच्चों के जो स्कूल में जहां पे वो पढ़ रहे हैं उनका नाम तक बताया जाएगा। इसके अलावा अगर पावर ऑफ अटार्नी उनको मिली हुई है तो उसकी भी तमाम तर तफसीलात देनी होंगी। मियाँ और बीवी की अलग अलग आमदन है या घर की आमदन के लिए जो भी ज़राए हैं उन तमाम तर की तफसीलात फ्राहम करना होगी। बेसिकली ये जो IMF वफ्द तकनीकी वफ्द है ये करप्शन की रोकथाम और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनका जायज़ा ले रहा है। तो जो सरकारी अफसरान के असासजात डिक्लेयर करना है ये गवर्नेंस में शामिल है और इसके लिए IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें यकीन दहानी करवा दी गई है कि फरवरी जो कि IMF का इक़्तिसादी जायज़ा उसके आने से कबल ही फरवरी के दौरान ये तरमीम जो है वो कर ली जाएंगी मुसवदे में, लेकिन इसकी कानून साजी का मरहला बाद में स्टार्ट किया जाएगा। तो पार्शली IMF की इस शर्त पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और IMF के साथ जो आइंदा इक़्तिसादी जायज़ा होने जा रहा है उससे पहले ही इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि काबीना डिवीजन, लॉ डिवीजन और इसके साथ साथ जो वजारत खजाना हुकाम है वो इस पर काम कर रहे हैं और जैसे ही ये मुसवदा फाइनल होगा इसमें जो तरामीम की जाएगी बहुत शुक्रिया आपका। आपको बराह रास्त चलें, बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जवाबात फाइल किए हैं, पूरा रिकॉर्ड आज भी FIA के पास है। जिस वक्त रेड हुआ था दफ्तर में वहाँ से सारा रिकॉर्ड लेके गए थे। हमने कमीशन से इस्तदा की है कि आर्गूमेंट से पहले हमारे रिकॉर्ड हमारे पास हो। इस केस की हेयरिंग अब 4 मार्च को होगी। हमें यकीन है इंशाल्लाह इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना सर्टिफिकेट इंशाल्लाह ताला मिलेगा।
बैरिस्टर साहब ये बताइएगा जो 5 दरख्वास्त गुजार हैं उनमें से अक्सर का ये शिकवा था उन्होंने इस तरह की पटिशन से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं फराहम किया गया है इंट्रा पार्टी इंतखाबात। देखो ये 5 बंदे वही है जिन्होंने किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। पहले हमारे खिलाफ ये लोग आए थे, जो पहला इलेक्शन सेटिसाइड हुआ, हमने इलेक्शन जब इस मरतबा करवाने थे तो अखबार में डेट दिए कि इस तारीख को नामिनेशन पेपर खोलेंगे, इस तारीख को नामिनेशन पेपर अवेलेबल होंगे, इस तारीख को आप जमा कर सकते हैं। ये वो सारे हज़रात हैं जिनमें से किसी एक ने भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। एक जिसने चेयरमैनशिप के लिए दरख्वास्त जमा की थी, ये वो बंदा है जिसको पार्टी ने कब के निकाला था, इसने पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े थे और ये अकबर इस बाबर का साथी है, तो इसके साथ था। तो कोई एक भी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डेटा पे रजिस्टर वोटर थे वो 8,50,000 से ज़्यादा है, उसमें से 6.5 लाख पाकिस्तानी, बाकी ओवरसीज़ हैं। उनमें से किसी एक ने भी कोई भी शिकवा नहीं किया कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया। सब के सामने खुला था। बाकी अनअपोज हुए थे, एक मर्द जगह पे इलेक्शन हुए थे, वो बलूचिस्तान था, सारे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हुए। तो इसलिए इनकी जो शिकवा शिकायत है ये बिल्कुल बेसलेस है। देखो रिकॉर्ड का बैकअप ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड का बैकअप हमारे पास मौजूद था। जो हम पेपर बुक है, हमारे पास अपना रिकॉर्ड भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के पास भी मौजूद है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को हमने ये कहा था कि जिस वक्त ये केस अर्गू होगा तो हम आपको इसकी वॉइस वीडियो सारा कुछ आपको स्क्रीन करेंगे, जिस तरह इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हमने आदो उसकी पिक्चर तो जमा करवाई है हार्ड फॉर्म में, लेकिन इनके सारे जो वीडियो थे जो हमारे साथ कंप्यूटरों में थे, लैपटॉप्स में थे, उनकी हार्ड ड्राइव बनी हुई थी, USB थी, वो सारा कुछ इनके पास है। लिहाजा इसके लिए हमने कहा है कि आप उनको देखें कि किस तरह जगह का अरेंजमेंट हुआ, किस तरह लोग आए, किस तरह वोटिंग हुई है, सारा प्रोसेस आप खुद देख लें। इसलिए हमने ये रिक्वेस्ट किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 मेंबर की जो खत्म होने शुरू किया तक, तो आपसे अभी तक क्या मुशावर का सिलसिला शुरू हुआ है हुकूमत की जानिब? देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की और मेंबर बलूचिस्तान और मेंबर सिम की मुद्दत मुलाजमत कंप्लीट हो चुकी है, यानी 5 साल के। उसके बाद 26वीं तरमीम के मुताबिक जो तरमीम हुई है ये चल रहे हैं। हमने ये वज़ीर-ए-आज़म का था कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए था कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को कंसल्ट करके आप कंसेंसस पैदा करके 3 नाम आगे भेजते हर एक पोजीशन के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी में, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ। आईनी तकाजा यही कि 45 डेज़ के अंदर अंदर ये सारी वैकेंसी फिल हो। हमने लेटर लिखे, उमर अयूब साहब ने एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली, शिबली पराज साहब ने एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट, उन्होंने भी लेटर लिखा है कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं। अभी तक पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनी, जो ही बनेगी इंशाल्लाह ताला मुझसे पहले अपना नाम उनको भेजेंगे, मेंबर सिंध के लिए, मेंबर बलूचिस्तान के लिए और इंशाल्लाह ताला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। नहीं, हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया। अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू जी। देखिए नाम तो हर एक आईनी तकाजा यही है कि हर पोजीशन के लिए 3 नाम जाएंगे, तो अभी ऐसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी 3 नाम जाएंगे। अगर कंसेंसस नहीं हुआ, जो अभी तक नहीं हुआ है, तो 3 नाम हमारी तरफ अपोजिशन की तरफ से जाएंगे, 3 नाम गवर्नमेंट की तरफ से जाएंगे। तो इसी तरीके से 3 पोजीशन है, तो हर एक के लिए 6 नाम जाएंगे, तो ये 18 नाम कंसिडर होंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि हमने इलेक्शन कराने से पहले तारीख दी थी। आगे बढ़ते हुए बात करें, जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बतौर आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट तैनात। लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने का मामला मौखर कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजों की तकर्री पर गौर, 6 जजों की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। इजलास के बाद जारी एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी के नामों की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शकील अहमद और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सलाहुद्दीन के नामों की मंजूरी भी दी है। इजलास में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बतौर आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की भी मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की बतौर आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट तकर्री आर्टिकल 181 के तहत की गई, जबकि लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम
कोर्ट में जज तैनात करने का मामला मौखर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई न रोकने पर इजलास का बायकॉट किया। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर भी इजलास का बायकॉट कर गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि ऐसे जजेस लाए जा रहे हैं जो वो समझते हैं कि इनके मुताबिक चलेंगे। इंसाफ देने वाले इदारे कमज़ोर हो जाएं तो मुल्क तरक्की नहीं करता। किसी भी मुआशरे की असल बुनियाद इंसाफ है। अपोजिशन जमातों का सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है। हम सियासी जदोजहद करेंगे। वो पेशावर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जजेस लाए जा रहे हैं जो कि ये समझते हैं कि वो उनकी मुताबिक चलेंगे, तो अगर वो इंसाफ देने वाले इदारे पे उसमें कमज़ोरी आ जाए तो मेरा ख्याल है कि लोग अपने आप को बहुत गैर मसूदी समझते हैं। और असल बुनियाद जो है ना वो किसी भी माशरे की वो है इंसाफ की फराहमी। देखें बिल्कुल बन रहा है, उसमें आज भी मीटिंग है इस्लामाबाद में, क्योंकि एक सियासी जद्दोजहद है, उसको हम सियासी तौर पर लेके चलना चाहते हैं।